मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम विल शॉ होता है। उसका सैन फ्रांसिस्को में बिजनेस होता है जो कि बिल्कुल डूबने की कगार पर था। उसका मन ना होते हुए भी वह अपनी फैमिली से मिलने स्पेन आता है छुट्टियों में। वहां वो अपने फादर से मिलता है जिनका नाम मार्टिन होता है, जिनके साथ विल का रिलेशन थोड़ा खराब था। स्पेन आने के बाद विल अपनी मां और भाई जोश से एक शिप पर मिलता है। एकदम अच्छी फैमिली वाला माहौल होता है। विल का भाई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाता है जिसका नाम डारा होता है। रात के समय सब लोग मजे से डिनर करते हैं। तभी विल को कॉल आता है और कॉल के बाद से वो काफी परेशान था। फिर वह अपनी फैमिली को आकर बताता है कि वो शायद एक हफ्ते नहीं रुक पाएगा क्योंकि उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है, और वहां से सैड होकर चला जाता है। अगले दिन वो लोग बोट से समुद्र में जाने लगते हैं, जहां मार्टिन विल को बोट का हैंडल संभालने को बोलता है, लेकिन वो अपने फोन में बिजी हो जाता है और हैंडल पर ध्यान नहीं देता। हैंडल का बैलेंस खराब हो जाता है और बोट का भी। पोल से डारा को चोट लग जाती है। फिर विल का फोन रिंग करता है, लेकिन तभी गुस्से से मार्टिन विल का फोन पानी में फेंक देता है और उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। और फिर विल बोट से कूदकर शहर की ओर जाने लगता है। उसकी मां उसे बोलती है कि दारा की चोट के लिए दवाई ले आना। शहर पहुंचकर वह दारा के लिए दवाई लेता है और जब वापस आता है तो उसे अपनी बोट नहीं दिखती है। फिर वो सबसे बोट के बारे में पूछने लगता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता है। फिर वो ढूंढते ढूंढते ऊंचे पहाड़ से देखता है तो उसे बोट दिख जाती है, लेकिन जब वो उस पर जाता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता। वो मदद के लिए भागते हुए पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहां उसकी पहले कोई नहीं सुनता। फिर एक पुलिस वाला और ऑफिसर्स बोट की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो उसे विल बुलाता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो वो बोलता है कि तुम्हारी मां ने मुझे तुम्हारा नाम बताया है। असल में वो आदमी और पुलिस वाला मिले हुए थे और उन लोगों ने विल की फैमिली को किडनैप कर लिया था। लेकिन विल वहां से पुलिस के कार लेकर भाग जाता है, लेकिन उसकी कार टकरा जाती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले विल को मारने लगता है, लेकिन पीछे से मार्टिन आकर विल को बचा लेता है। विल जब उसे पूछता है कि मां, दारा और जॉश कहां हैं, तो उसके डैड उसे बताते हैं कि वो गवर्नमेंट के खुफिया विभाग के लिए काम करता है। विल उसे पूछता है कि क्या यह सब आपकी वजह से हुआ? मार्टिन कहता है कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। मार्टिन उसको बताता है कि जिन लोगों ने उनकी फैमिली को किडनैप किया है वो एक ब्रीफकेस के पीछे हैं, जो कि उसे एक असाइनमेंट में मिला था। मार्टिन उसके बाद अपनी टीम लीडर जीन कैरैक से मिलने के लिए मैट्रिक जाता है, जो उसे बोलती है उसके पास वो ब्रीफकेस नहीं है, लेकिन वो जानता था कि वो उससे झूठ बोल रही है। मार्टिन जैसे ही जीन कैरैक से मिलकर अपनी कार की तरफ आ रहा होता है, तभी एक स्नाइपर उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। विल जब मार्टिन के पास जाता है तो वो शूटर उसे पर भी गोली चलाने लगता है, लेकिन विल मार्टिन का फोन लेकर वहां से भाग जाता है। पीछे से कुछ लोग आते हैं और मार्टिन की बॉडी को उठाकर ले जाते हैं। मार्टिन के फोन पर बार बार कॉल आ रहा था। जब विल फोन उठाता है तो वो उससे बोलता है कि फोन टॉम को दो और टॉम को बोलो कि उसके पास बस 21 घंटे का समय है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? तो उसे बताता है कि जिसके पास तुम्हारी फैमिली है, लेकिन वो शूटर अभी भी विल का पीछे पड़ा था। वह उसे पर गोली चला रहा था, लेकिन विल धोखे से पुलिस पर गोली चला देता है और उसके पीछे अब पुलिस लग जाती है। वह एक टॉयलेट में छुप जाता है। फिर वह सोचता है कि उसे यूएस एम्बेसी से मदद लेनी चाहिए। फिर वह यूएस एम्बेसी के गार्ड के ऊपर हमला कर देता है और अंदर चला जाता है, लेकिन यूएस एम्बेसी वाले उसकी कोई हेल्प नहीं करते। तभी वहां जीन कैरैक आती है। वो उसे बोलती हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारे फैमिली को मुसीबत में डाल गए हैं, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूं, और उसे सब कुछ बताने के लिए बोलती है। विल उसके साथ कार में बैठ जाता है, लेकिन वो जानता था कि कैरैक पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। वो उसे गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। वो वॉमिटिंग का बहाना मारकर उसकी कार से भाग जाता है। विल को फिर से कॉल आता है। किडनैपर उसकी मां से उसकी बात करता है, जहां वो उसकी मां को बताता है कि डैड को मार दिया गया है, लेकिन किडनैपर विल से ब्रीफकेस मांगता है। अब इसके बाद विल अपने डैड की फ्रेंड डिएगो को कॉल लगाता है। वहां से वो उनके एड्रेस का पता लगा लेता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उस पर जीन का भेजा हुआ एक आदमी हमला कर देता है। काफी मारपीट होने के बाद विल उस आदमी को मार देता है। फिर वहां उसे रिसेप्शनिस्ट लूसिया बंधी हुई मिलती है। विल उसे छुड़ाता है। इसके बाद
लूसिया और विल डिएगो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वो लोग डिएगो के घर पहुंचने हैं तो दरवाजा खुला होता है और डिएगो वहीं मरा पड़ा होता है। जब विल घर के अंदर जाता है तो उसे अंदर जीन और वो शूटर मिलता है। वह से पूछता है कि उसने उसके डैड को क्यों मारा, जिस पर जीन बोलती है कि वह अपने देश के साथ गद्दारी करने वाला था। फिर वो उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो जीन बताती है कि उसकी फैमिली उसके पास नहीं है, वो आतंकवादियों के पास है। तभी लूसिया अंदर आकर विल के साथ वहां से भाग जाती है। वो लोग ऊपर छत पर चढ़ जाते हैं जहां विल तार की मदद से लूसिया को नीचे भेजता है। लेकिन तभी वहां जीन और वो शूटर आकर गोली चलाने लगता है। लूसिया और विल वहां से मुश्किल से नीचे उतरकर वहां से स्कूटी से भाग जाते हैं, लेकिन विल को गोली लगी होती है और साथ ही जीन उनका पीछा कर रही होती है, पर वो वहां से भाग जाते हैं। लूसिया विल को लेकर अपनी एक दोस्त के पास नाइट क्लब जाती है। उसकी दोस्त क्रिस्टियाना को मेडिकल एक्सपीरियंस होता है। क्रिस्टियाना चेक करती है तो गोली उसके अंदर नहीं होती और वो एक चम्मच को गर्म करके उसे पर लगा देती है ताकि उसका खून रुक सके। थोड़े टाइम के बाद विल को होश आ जाता है। लूसिया उससे पूछती है कि तुम्हारे फोन में टॉम की फोटो क्यों है, तो वो उसे बताता है कि वो उसके डैड है मार्टिन। जैसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाती हैं, जिस पर उसे पता चलता है कि लूसिया उसकी स्टेप सिस्टर है। वो उससे उसकी माम के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो मर चुकी है। विल अब लूसिया को छोड़कर अकेले ही जान लगता है। लूसिया बोलती हैं कि अगर जरूरत पड़े तो वे उसे क्लब में ही मिलेगी। अब विल मीटिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां वो लोग उसे कार में पीछे से ग्रैब कर लेते हैं। वो लोग उसे टॉर्चर करते हैं, उससे उसके डैड के बारे में पूछते हैं। वो उनसे बोलता है कि उसके डैड मर चुके हैं, ढूंढ सकते हो तो जाके ढूंढ लो। इसके बाद वो किडनैपर उसे एक वीडियो दिखाकर उसे बताते हैं कि यह सब कैसे हुआ। वो उसे बोलता है कि 2 महीने पहले मेरा एक आदमी करप्ट एजेंट बनकर खुफिया जानकारी आतंकवादियों को बेचने के लिए तैयार था। यह मिशन एक ऐसा CIA एजेंट को एक्सपोज करने के लिए था जो अपने फायदे के लिए सौदा कर रहा था। तो मेरे एजेंट ने एक मीटिंग रखी, लेकिन तुम्हारे डैड ने मेरे एजेंट को मार दिया और ब्रीफकेस चुरा लिया जिसमें देश की खुफिया जानकारी थी, और तुम मुझे बोल रहे हो वो मर चुका है। तो वो उससे पूछता है तो मार्टिन को किसने मारा। विल उन्हें बताता है कि उन्हें उन्हीं की साथियों ने मारा और मुझे भी मारने की कोशिश की। उसे बताता है कि शायद वो तुम्हारे पीछे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि तुम और तुम्हारी फैमिली गवाह है। वो इसे बोलता है कि तुम्हारे पिता के हत्यारे तुम्हारी फैमिली को मारना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई बचा सकता है, तो वो है मेरी कैद। तो उसे एक डील करता है कि तुम बाहर हो ताकि वो भी बाहर रहे, क्योंकि उसे इंफॉर्मेशन को खरीदने वाले काफी हैं मार्केट में। अब विल क्लब में जाता है, वहां जाकर लूसिया से मिलता है और उसे सब बताता है और कहता है कि हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि सौदा आज ही होने वाला है। उसे क्लब में वो शूटर भी होता है जिसने मार्टिन को मारा था, लेकिन लूसिया के क्लब वाले दोस्त उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताता। फिर वो प्लान बनाता है जिसमें वो शूटर को भागने का मौका देता है, वहां से भाग जाता है। फिर वो लोग उसका पीछा करने लगता है। शूटर जीन से मिलता है और उसके साथ कार में बैठ जाता है जिसका पीछा विल और लूसिया कर रहे थे। विल लूसिया को पार्किंग में ही रॉक कर चला जाता है। विल जीन का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है जहां वो डील चल रही थी, लेकिन तभी वहां किडनैपर आकर विल से बोलता है कि चले जाओ। लेकिन विल बोलता है कि मेरी फैमिली कहां है, लेकिन उनकी आवाज जीन और उसके आदमी सुन लेते हैं। फिर वहां गोली चलने लगती है और इसी बीच लूसिया उस शूटर को कार से क्रैश कर देती है जिसको ऑलरेडी गोली लगी होती है। फिर उस ब्रीफकेस को उठाने के लिए जीन कार से आती है। जैसे ही वो ब्रीफकेस उठाती है तो देखती है कि वो शूटर मर चुका है, जिसे देखकर वह बहुत गुस्से में आ जाती है और वहां से ब्रीफकेस लेकर भाग जाती है। अब उसका पीछा विल और लूसिया करने लगती हैं, लेकिन जीन बहुत स्पीड में कार चलाती है और इसी बीच लूसिया इंजर्ड हो जाती है। वहीं जीन जब विल को मारने वाली होती है, लेकिन किडनैपर जीन को स्नाइपर से शूट कर देता है और वह ब्रीफकेस ले लेता है और उसकी फैमिली को भी छोड़ देता है। लास्ट में विल के ऊपर के सारे केस हट जाते हैं और लूसिया कुछ टाइम बाद रिकवर हो जाती है और अपनी नई फैमिली के साथ रहने लगती है। इसी के साथ यह मूवी और यह फिल्म यही खत्म हो जाती है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मूवीज मेज हिंदी।